अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने साथ होने वाला कोई हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। आज जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वाक़या यूके में दो बहन भाइयों के साथ पेश आया था। जैक, जिसकी उम्र 16 साल थी, और सूजी, जिसकी उम्र 18 साल थी। जैक और सूजी अपने पेरेंट्स के साथ यूके में रहते थे, और जिस जगह पर इन लोगों का घर था वो जगह बहुत ही सुनसान थी। उसके आसपास आबादी बहुत कम थी, और इनके घर की बैक साइड पर बहुत बड़ा जंगल था, जिसमें कई सालों पुराने बहुत बड़े बड़े और खौफनाक दरख्त थे। ये जंगल देखने में इतना खौफनाक लगता था कि दिन में भी अगर कोई इस जंगल में जाता था तो वो डर के वापस आ जाता था। और रात के टाइम इस जंगल से बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ें आती थी। ये आवाज़ें कभी तो ऐसा लगता था जैसे जानवरों की है, लेकिन कभी कभी ये आवाज़ें इतनी खौफनाक हो जाती थी कि जैक और सूजी इन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते थे। ये लोग बचपन से उसी घर में रहते थे, लेकिन फिर भी जब ये आवाज़ें सुनते थे तो इनको इन आवाज़ों से बहुत डर लगता था। और ख़ास तौर पे जैक, वो तो बहुत ज़्यादा डरता था। जैक और सूजी के रूम्स एक दूसरे के आमने सामने थे, और जैक के रूम में एक विंडो थी जो उसके बेड के बिल्कुल साथ थी। जैक को वो विंडो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उस विंडो से बाहर उस जंगल का पूरा मंजर नजर आता था। जैक कई बार अपने पेरेंट्स को उस विंडो को ख़त्म करवाने का भी कह चुका था, क्योंकि उसको उस विंडो से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और स्पेशली रात में उसको ऐसा लगता था जैसे कोई इस विंडो के बाहर खड़ा होकर उसको देख रहा है। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है, जो इंसान जिन्नात के बारे में जितना ज़्यादा सोचता है वो उतना ही इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जैक भी उन लोगों में से एक था। वो हमेशा जिन्नात के बारे में सोचता था और डरता रहता था, और इसी डर की वजह से उसको रात में सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो कभी भी अपने रूम की लाइट ऑफ करके नहीं सोता था, और ना ही कभी अपनी रूम का दरवाज़ा बंद करता था। एक दिन जैक के पेरेंट्स एक फैमिली फंक्शन के लिए घर से बाहर गए। जैक और सूजी के क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गए और घर में ही रुके। जैक और सूजी ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते थे, और ऐसा बहुत कम होता था कि वो अकेले घर में रुके हों। अब उस दिन जैक और सूजी दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, और ये रात 8 या 9 बजे का टाइम था। तो जैक ने सूजी से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ ताकि आराम कर लूँ। सूजी वहीं बैठी रही, और जैक उठ के अपने रूम में चला गया और जाकर अपने बेड पे लेट गया। थोड़ी देर में जैक को नींद आ गई। जैक की बैक उस विंडो की तरफ थी, और वो बहुत आराम से सो रहा था। उसको सोए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो एकदम से किसी ने पीछे से उसके बाल खींचे। जैक क्योंकि बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और उसने अपनी साइड मोड़ी और सीधा होकर ब्लैंकेट अपने मुंह पे लिया और दोबारा से सो गया। अब थोड़ी देर के बाद किसी ने जैक का ब्लैंकेट खींचा बहुत ज़ोर से। जैक को लगा शायद उसकी बहन सूजी उसके साथ शरारत कर रही है, और उसने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा, सूजी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तंग मत करो। सूजी जो बाहर टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसने जैक की आवाज़ सुनी तो उसने बाहर से ही जैक को आवाज़ दी, जैक किससे बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ बाहर बैठी हूँ। तो जैक चौंक गया और उठकर बैठ गया, और चारों तरफ अपने रूम में गौर से देखने लगा। रूम में तो कोई भी नहीं था। और फिर जैक की नज़र उस विंडो की तरफ पड़ी, तो जैक ने देखा कि विंडो के बाहर कोई अजीब सी क्रिएचर है जो हवा में उड़ रही है। ये मंजर देखकर जैक बहुत ज़्यादा डर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चीखता चिल्लाता हुआ अपनी बहन को बुलाने लगा, सूजी जल्दी अंदर आओ, मेरे रूम में कोई है। सूजी भी घबरा गई और वो भागती हुई जैक के रूम में आई, और सूजी ने भी वो मंजर देखा जो जैक देख चुका था। सूजी आगे बढ़ी और उसने हिम्मत करके विंडो ओपन की। हालांकि जैक उसको रोकता रहा कि सूजी विंडो मत खोलना, लेकिन सूजी क्योंकि बहादुर थी तो उसने विंडो खोल दी। अब सूजी ने जैसे ही विंडो खोली तो उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा दरख्त है, और उस दरख्त के ऊपर एक औरत जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक है, हवा में उड़ रही थी। ये मंजर जैसे ही सूजी ने देखा, फौरन पीछे हटी और उसने जैक को अपने साथ लिया, और जैक और सूजी दोनों सूजी के रूम में जाकर बैठ गए और दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर लिया। जैक और सूजी बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब तक उनके पेरेंट्स वापस नहीं आए वो दोनों सूजी के रूम में ही बैठे रहे, और फिर जब उनके पेरेंट्स वापस आए तो उन्होंने रोते हुए अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई।
जैक के डैड ने जैक के रूम में जाकर चेक किया तो वहाँ पर उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके मॉम डैड ने उनकी बात पे यकीन किया और उनसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी भी उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। जैक उस दिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो वापस अपने रूम में नहीं गया। उसने कहा कि मैं सूजी के रूम में ही आज सोऊंगा और मैं तब तक अपने रूम में नहीं जाऊंगा जब तक वो विंडोज़ रूम में है। और फिर जैक के डैड ने अगली ही सुबह वो विंडो वहाँ से निकलवा कर वहाँ पर भी पूरी दीवार करवा दी। ये वाकया जैक और सूजी के साथ 1987 में पेश आया था और ये एक रियल स्टोरी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।